आज हम लोग एक डार्क सर्कल की तरफ बात करेंगे, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत ही दयनीय निंदनीय है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2011 के सर्वे के तहत एनएसएसओ के सर्वे ने बताया है कि हमारे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 47 करोड़ रोजगार हैं, जिसमें से 39 करोड़ ऐसे रोजगार हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब असंगठित। असंगठित रोजगार उन्हें कहते हैं जिनमें ना पेंशन मिलता है, ना अच्छी सैलरी मिलती है, केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस काम मिलता है। मतलब संगठित से कहीं ज़्यादा बदतर उनकी ज़िंदगी होती है। उसमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, उसमें कोई वेतन भत्ते नहीं। वेतन तो मिलते हैं, भत्ते वगैरह मतलब अलावेंस, डियरनेस अलावेंस, टीएडीए ये सब नहीं मिलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। उनका अगर मान लीजिए आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, इतनी हैक्टिक जॉब होती है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा होता है, और आपको अगर उसका बराबर पैसा भी ना मिले और बराबर सोशल सिक्योरिटी भी ना मिले, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है एक गवर्नमेंट जॉब और एक हाई प्रोफाइल आईटी कंपनी के जॉब और एक स्ट्रीट वेंडर या यूँ कहें गिग वर्कर्स के बीच में। तो आज उन्हीं के हम सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है। आर्टिकल 14 के तहत बताया गया है समानता का अधिकार, और इसी जो सोशल सिक्योरिटी है इसी के तहत सरकार कई काम कर रही है। बट मुझे नहीं लगता कि जब तक हम एक तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को नहीं रोकेंगे, अर्थात आर्टिकल 39 को नहीं लागू करेंगे, अर्थात संसाधनों का समान वितरण नहीं करेंगे या संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण नहीं करेंगे, तब तक इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलेगा और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता रहेगा। अर्थात हमें स्टार्टअप वगैरह को इनवाइट करना चाहिए। जो न्यू यंग एज बॉय हैं, यंग एज जनरेशन है, उनको हमें पार्टिसिपेट कराना चाहिए। स्किल देना बहुत ज़रूरी है। स्किलफुल जॉब के लिए उनको बुलाना चाहिए। तो इसी के तहत हम लोग सोशल सिक्योरिटी में आज बात करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 41 के तहत काम पाने का अधिकार सबको है, मगर वो कैसा काम है, किस स्तर का है, उसमें क्या मतलब कोई प्रोटेक्शन होगा, काम मतलब ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स मतलब गरिमापूर्ण जीवन का उसमें बात किया गया है या नहीं, ये सब ध्यान देना सरकार का काम है। तो सरकार उसके तहत प्रधानमंत्री देखिए वेलफेयर स्कीम्स चालू करते हैं। तो प्रधानमंत्री मान धन योजना, जो कि आपको दिख रहा होगा, वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है ये। मतलब कि आप इसको स्वतः ही दे सकते हैं या सहयोग से दे सकते हैं, और मंथली जो है 55 से 200 रुपये देना होगा आपको। और इसमें क्या है कि सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि 50% आपका कटेगा। मतलब मान लीजिए आपके 2000 सैलरी है, तो मान लीजिए कि आपने उसको 100 रुपये दिए, मतलब इसमें तो 100 रुपये आप देंगे तो 100 रुपया इंडियन गवर्नमेंट देगी। और एलिजिबिलिटी क्या होगा कि भारतीय नागरिक हो, मतलब असंगठित वर्कर हो, अर्थात स्ट्रीट पे काम करता हो, किसान से रिलेटेड वर्क हो, कंस्ट्रक्शन साइट यानी मजदूरी से रिलेटेड हो, या इंडस्ट्री मतलब उद्योग में काम करता हो, हैंडलूम बनाता हो, या मिड डे मील में काम करता हो, रिक्शा चालक हो, या ऑटो रिक्शा चलाता हो, पिकिंग कारपेंटर्स, फिशरमैन, मत्स्य पालन करता हो। तो ये सब इनके मतलब लाभदायक होंगे। एज ग्रुप 18 से 40 साल का होना चाहिए, और मंथली इनकम जो है 15,000 से कम होना चाहिए। और बेनिफिट इसमें क्या मिलेगा कि आफ्टर अटेनिंग 60 साल आपको 3,000 रुपया मंथली पेंशन मिलेगा। ऑन डेथ ऑफ बेनिफिशियरी स्पाउस इज एलिजिबल फॉर 50% मंथली, मतलब डेथ होने पे 50% मंथली मिलेगा इसका। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इफ़ वाइफ एंड हस्बैंड बोथ ज्वाइन द स्कीम, ये लोग 6,000 पाएंगे अगर पति पत्नी दोनों लोग इसको ज्वाइन करेंगे। तो दूसरा स्कीम की बात करेंगे, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड पर्सनस यानी एनपीएस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी न्यू पेंशन स्कीम चालू हुआ है,
उसके तहत जो है स्वेच्छा से या सहयोग से पेंशन स्कीम में आप भाग ले सकते हैं। और मंथली कंट्रीब्यूशन आपको वही 55 से 200 रुपये करना होगा। ये तो सारा सेम ही है। और इसमें जो बस केवल ये है कि एलिजिबिलिटी में जो है स्मॉल शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल, रियल एस्टेट की बात की गई है। और इसमें जो है EFO, ESI, PM, SYM कवर नहीं किया जाएगा। 1.5 करोड़ रुपए से जो है एनुअल टर्नओवर ज़्यादा ना हो। बेनिफिट क्या मिलेगा कि 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा 60 साल के बाद। फिर तीसरा स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना होना चाहिए, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और एलिजिबिलिटी क्या है कि भारत का नागरिक हो, 18 से 50 वर्ष का बीच हो, और जनधन अकाउंट हो, और ऑटो डेबिट बैंक फ्रॉम अकाउंट ऑन कंसेंट, मतलब सहमति से ऑटो डेबिट हो जाए करे। तो इसके बेनिफिट ये है कि 2 लाख रुपए मरने पे मिलेगा। और इसका प्रीमियम जो है 436 रुपया पर ईयर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये आपका चौथा योजना है। भारतीय नागरिक हो, 18 से 70 साल का हो, जनधन अकाउंट हो, ऑटो डेबिट कंसेंट हो, और रिस्क कवरेज अंडर द स्कीम इज़ 2 लाख पर। ये भी मतलब 2 लाख डेथ पे मिलेगा, और 1 लाख अगर आप पार्सली डिसेबल्ड हो गए। और प्रीमियम जो है 20 रुपये पर ईयर देना होगा। ये स्कीम मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है। और फिर अटल पेंशन योजना है, भारतीय नागरिक 18 से 40 और आधार लिंक हो। और इसमें बेनिफिट है कि 1,000 मतलब 10,000 या 5,000 आप अपने हिसाब से पेंशन बांध सकते हो जब तक कि मृत्यु ना हो जाए। और मृत्यु होने के बाद आपकी पत्नी या पति को मिलेगा। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तो बैकबोन ऑफ द पोवर्टी को दूर करने का बैकबोन है, इसको कहा जाता है। और इंडियन सिटीजन हो, पोवर्टी लाइन इज़ एलिजिबल, मतलब सभी लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे एलिजिबल होंगे। एनी फैमिली डज नॉट हैव द मेंबर 15 मतलब जिसके पास जो है 15 से 59 साल का जो मेंबर है वो नहीं है। एनी फैमिली विच डिसेबल्ड मेंबर, जिसके पास जो है डिसेबल्ड मेंबर है और वो बेनिफिट को उठा सकता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना भी मतलब वो ले सकता है इस हिसाब से। दोज हु डू नॉट हैव परमानेंट जॉब, ये भी ठीक है। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि 15 किलो चावल मिलेगा आपको, 15 किलो गेहूँ और 35 किलो चावल। वाइल हाउस होल्ड पोवर्टी लाइन इज एंटाइटल्ड 15 किलो ग्रीन, 15 किलो आपको ग्रीन मिलेगा। बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन ORC इनेबल्ड माइग्रेंट रिसीव द फूड ग्रेन्स। अगर आप माइग्रेंट हैं तो आपको ये भी मिल सकता है फ़ायदा इसका। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें भारतीय नागरिक हो, आपके यहाँ कोई भी वर्कर जो है 15 से 59 साल का ना हो। एनी फैमिली विच है डिसेबल्ड मेंबर, मतलब विकलांग मेंबर हो। और दोज हु डू नॉट हैव परमानेंट जॉब ना हो। तो असिस्टेंट प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी टू 1.2 लाख प्लान एरिया एंड 1.3 लाख इन हिली एरियाज़, यानी कि 1.2 लाख तक का जो है प्लान्ड एरियाज़ में मिल सकता है और 1.3 लाख तक का हिली एरियाज़ में। थैंक यू वेरी मच।